मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चैत्र के महीने की शुरुआत हो रही है और चैत्र के महीने से ही भारतीय पंचांग हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है। ये चैत्र का महीना कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, आज इस विषय पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि चैत्र के महीने में किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं और चैत्र के महीने का खान पान क्या है, विधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र के महीने का महत्व क्या है। देखिए, भारतीय पंचांग का जो पहला महीना है वो चैत्र का महीना है। चैत्र कहते इसलिए हैं क्योंकि ये चित्रा नक्षत्र से शुरू होता है, चित्रा नक्षत्र से इसका संबंध है, इसीलिए इसका नाम चैत्र है। इस महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। जो अयनांश हम लोग प्रयोग करते हैं, एनसी लाहिरी का अयनांश, उसको चित्रा पक्षीय अयनांश भी कहा जाता है। इस महीने से शुभता और ऊर्जा दोनों का आरंभ शुरू हो जाता है। इस बार चैत्र का महीना 10 मार्च से 8 अप्रैल तक रहेगा। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने के पर्व कौन से हैं, चैत्र के महीने के त्योहार कौन से हैं। देखिए, कृष्ण पक्ष की पंचमी को, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है। इसी महीने में पाप मोचनी एकादशी भी आती है, जिस पर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। इस महीने से नव संवत्सर का आरंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र का महान पर्व भी आता है और इसी महीने की नवमी तिथि को, चैत्र शुक्ल नवमी को, भगवान राम की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं राम नवमी के दिन। इस महीने की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को धार्मिक कृत्य करना चाहिए, दान और धर्म आदि करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने में खाने पीने में, खान पान के मामले में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चैत्र के महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम कर देना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, खूब सारे फल खाने चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ खाने से आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। इस महीने में, चैत्र के महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है, तो जितना आप चना खाएं उतना ही बढ़िया होगा। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। हालांकि चैत्र के महीने में जो बसोड़ा का पर्व आता है, शीतलाष्टमी का पर्व आता है, वहां से बासी खाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि चैत्र के महीने में किस तरह की पूजा उपासना करना अच्छा होगा। चैत्र के महीने में सूर्य भगवान की उपासना और देवी यानी मां दुर्गा की उपासना करना लाभदायक होता है। नाम, यश, पद प्रतिष्ठा के लिए चैत्र के महीने में सूर्य की पूजा करनी चाहिए। शक्ति और ऊर्जा के लिए चैत्र के महीने में मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। चैत्र के महीने में लाल फल का दान करना भी बड़ा शुभ होता है और साथ ही साथ चैत्र के महीने में अगर आप नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालें तो संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी।